सच कहा तुमने मीता। नई जिंदगी शुरू करने से पहले पुरानी यादों को मिटाना पड़ता है। थैंक्स मीता। मैं चलती हूँ। बेब्स, तू ठीक है? बेब्स, वो पतीला लेकर आ मिनी। पतीला? हाँ, सुना नहीं क्या तूने? वो जो बड़ा पतीला रखा है लेकर आ। बेब्स क्या कर रही है? तुझे याद है मिनी, तूने मुझे एक बार झाड़ू दी थी हाथ में और कहा था कि बेब्स झाड़ दे उन पुरानी यादों को, मिटा दे अपने मन से। ये झाड़ू से बेहतर इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। झाड़ दे पुरानी सारी यादें बेब्स। डू इट। आई नो यू कैन डू इट। बहुत कोशिश की हमने, फिर भी झाड़ू की बुहारने से उन पुरानी यादों की धूल को मिटा नहीं पाए। और फिर एक तेज आंधी आई और फिर से वो पुरानी यादों की धूल हमारे मन में बैठ गई। हमारा दम घोटने लगी वो यादें। पर अब समय आ गया है मिनी, इन सारी पुरानी यादों को हमेशा के लिए खत्म करने का। उन्हें जला देने का। जो बीत गया उसे जाने दे मिनी, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो आने वाला है उसके पीछे भी अंधाधुंध दौड़ना बंद कर, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो एग्जिस्ट करता है वो आज है। जो कुछ भी हुआ उसमें ना तू कुछ कर सकती थी ना मैं। पर अब जो होगा हमारे हाथ में होगा। हम दोनों साथ हैं, खुश हैं, होपफुल हैं। हमारी आंखों में नए सपने हैं, हमारे मन में नई उम्मीदें हैं। और क्यों ना हम आज से आज ही में जिए।
क्या कहती है? बेब्स, साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या है जिससे तुम मिलने गई थी? डॉक्टर हरीश छगन। और मैं कब मिल सकती हूँ डॉक्टर हरीश से? तू मिलना चाहती है उनसे? जब भी तू बोले मैं कल का अपॉइंटमेंट ले लूं क्या? ले ले। अगर तू इतने एफर्ट्स डाल रही है तो मैं भी तो थोड़े बहुत एफर्ट्स डाल ही सकती हूँ ना। ये अच्छा काम किया कि तूने इन सब ये बकवास, ये कूड़े को जला दिया। I'm proud of you. अरे भैया अक्षी के लगा दी घर में, फायर ब्रिगेड ने बुलाओ भाई। क्या कर रहे हो आप दोनों ये? अरे इसमें हंसने की क्या बात है भाई? हनुमान सिंह तो सो भी ना पाएगा, धुएं के मारे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सफोकेशन सा हो रहा है ये। एक मिनट, मैं इसे उठा के ना बाहर रख देती हूँ। रुक जा, छुरी में हाथ लगा तो रुक जा। एक सेकंड रुको। ये है ना कपड़ा? भाई मैंने कमिश्नर साहब को ना गलती आपकी सिफारिश कर दी, आप लोग तो खाना जला देते हो। आराम से संभाल के देख छोरी। हनुमान अंकल को बताना मत, डॉक्टर हरीश से मिलने के लिए रेडी हो लोगे? अरे छोरी क्या फुसफुसा रही है? कुछ ही नहीं, आपको तो सब कुछ जानना होता है ना। कुछ नहीं फुसफुसा रही। अरे कोई टॉप सीक्रेट है क्या? हाँ है। डॉक्टर साहब, ये मिनी है, मेरी बेटी। मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में। हाय मिनी, आई एम हरीश, डॉक्टर हरीश छगन। हाय। आपकी मम्मी तो आपकी बहुत तारीफ करती है, कहती हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत जिम्मेदार हैं और आप बहुत ब्रेव भी हैं। हाँ तो बताइए अपने बारे में। मैंने आपको बताया था ना मिनी के बारे में। आप बबीता जी, मिनी अपने बारे में खुद कह सकती है ना मिस मिनी? एंड बबीता जी, आप कृपया बाहर वेट कीजिए। बाहर? ओनली पेशेंट प्लीज। मैं पेशेंट नहीं हूँ। देखो, मैं नहीं जानती आपको वेब्स ने क्या बोला है मेरे बारे में, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, मैं टोटली ठीक हूँ और मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट किसी की जरूरत नहीं है। मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ, मैं इसलिए इधर आई हूँ ताकि आप बेब्स को बता दो कि मिन्नी इज टोटली फिट एंड फाइन, राइट? ओके, मैं उन्हें ये समझा दूंगा। आप भी यही सोचते हो ना मैं ठीक हूँ, राइट? हाँ हाँ, आप कह ही रही हैं तो ठीक ही होंगी। फाइन, देन आई एम लीविंग। थैंक यू। मेरा सेशन 1 घंटे का है ना, मैं इधर ही रुकूंगी। जानते हो मैं इधर क्यों रुक रही हूँ? वाई? क्योंकि मेरी बेब्स ना परेशान हो जाती है। इधर रुकूंगी तो उसे एटलीस्ट तसल्ली तो होगी कि आपने मुझे अच्छे से एग्जामिन कर लिया है, वरना परेशान हो जाएगी, टेंशन में आ जाएगी। एकदम बच्ची है वो ना, उसे संभालना पड़ता है, ऐसे छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती है। अब मैं अगर जाऊंगी ना इतनी जल्दी, 100 तरह के सवाल पूछेगी, यू नो, मिस्टीरियस वंस। आप क्या लिख रहे हो? मेरे बारे में लिख रहे हो क्या? देखना चाहोगी? ये देखो। ओह, डूडल। यू नो, हम स्कूल में भी यही करते हैं। पता होगा ना आपको, हमें टीचर को दिखाने के लिए कि हम स्टडीज को लेके बहुत सीरियस है। अच्छा। अरे मैं और प्रीत तो एक बार पकड़े भी गए थे इसको लेकर। ओह प्रीत। अरे हाँ प्रीत, मैं और प्रीत हम बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं।
लेकिन अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं। क्यों? क्यों? अरे क्योंकि उससे मेरी पड़ी ही नहीं है, अपने बारे में ही सोचती है वो। एंड आई फील यार, ये अभी ना फ्रेंडशिप ऐसा कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। इनफैक्ट फ्रेंडशिप तो क्या, कोई भी रिलेशनशिप ना कुछ नहीं होता, चाहे पेरेंट्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो। जब भी काम होता है ना तभी होती है ये सारी रिलेशनशिप, वरना तो कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ। यू गॉट गुड ऑब्जर्वेशन। है ना? I got a good observation, right? हाय हाय, तुम उनकी बातों में आ ही क्यों रहे हो? मैं तो कहती हूँ मिन्नी को वापस बुला लो अगर उसका बेड़ा पार करना चाहते हो। वैसे भी बबीता भाभी के बस की बात नहीं है उसे संभालना, बहुत छूट दे रखी है उस लड़की को। बस कर अनु, तुझे क्या लगता है तू हमारे घर में आके हमारी ही मिनी की चुगलियां करेगी और हम चुप करके सुन लेंगे? मैं कहाँ उसकी चुगली कर रही हूँ? बीजी अपने आंखों के सामने पली बड़ी बच्ची है और उसका भला बुरा तो आपको ही सोचना है ना बीजी। और 18 की होते ही ना उसके हाथ पीले कर देना। वैसे भी लड़कियों को बिगड़ते ना बीजी देर नहीं लगती। हाँ रहने दे रानू, अगर सब तेरी तरह सोचने लगे ना नेगेटिव तो फिर हो गया। और वैसे भी मैंने बबीता भाभी को देखा है, बबीता भाभी ने मिनी को बहुत जतन से पाला है और अच्छा भला बुरा सब समझाया है उसे, तो हम तो उनकी परवरिश में बिल्कुल उंगली नहीं उठा सकते। और वैसे भी मिनी को यहाँ लाने का क्या फायदा, वो क्या है ना सौतेली माँ है ना, अब कैसे बर्ताव करे हमें क्या पता। लवली, कुछ भी बोले जा रही है तू, थोड़ा ना चुप कर। और वैसे भी ना हम इतने छोटे लोग नहीं है कि मिनी को उसकी माँ से अलग करते। सोचो बबीता कितनी अकेली हो जाएगी मिनी के बिना। कितनी चिंता है आपको बबीता भाभी की। आप भी तो अकेले रह गए हो, आपके घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है, अकेली मिनी ही थी। तो हो जाएगा ना। लग तो नहीं रहा कोई गुड न्यूज है क्या? शादी के बगैर वो भी। नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। आई मीन हमारी शादी तो होनी है ना, तो मे बी आफ्टर दैट वी माइट हैव अ चाइल्ड, है ना विजय? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो विजय, मैंने पापा से बात की थी, थोड़ी हिंट दी थी उन्हें, तो मैं सोच रही थी अगर पापा जी उनसे एक बार बात कर ले, शादी को लेकर डेट फिक्स कर ले, जो भी उन्हें कन्वीनियंट लगे। ठीक है, मैं बोल देती। मैं आपकी बेटी से मिला मिस बबीता। मैं समझ सकता हूँ आपको उसे मेरे पास लाने में इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। आप उसे बुद्धू नहीं बना सकते, उसे आप बहला भी नहीं सकते क्योंकि वो समझ जाती है, और समझा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत जिद्दी है। एक बार जो उसने सोच लिया वो सोच लिया। तो फिर क्या करूं? मुझे लगता है बबीता जी, उसके सारे आत्मविश्वास, उसकी सारी ख्वाहिशों की चाबी आप ही हो। आपके लिए कुछ करके बहुत खुशी मिलती है, तो करने दो ना आप उसे वो जो चाहे। अगर उसे लगता है कि वो आपकी लाइफ को एक दिशा दे सकती है तो उसे ऐसा फील करने दीजिए। शायद उसे अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाएगा। ये सच है कि वो आपकी लाइफ नहीं जी सकती, और देर सवेर वो इस बात को समझेगी भी, लेकिन तब तक उसे इसी इल्यूजन में रहने दीजिए कि उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। फिर चाहे आपको उसके लिए थोड़ी एक्टिंग ही क्यों ना करनी पड़े। मिनी मिनी रुक, एक मिनट, गाड़ी रोक, स्कूटी रोक। क्या हुआ? तूने एक बार मुझसे कहा था ना कि तू मुझे स्कूटी चलाना सिखाएगी। हाँ, तू
तू सीखेगी? मतलब अगर मुझे स्कूटी चलाना आता तो फिर कल तेरे हनुमान अंकल की बाइक के पीछे नहीं बैठना पड़ता ना? ले, मैं तो कब से बोल रही हूँ सीख ले सीख ले, तू ही नखरे दिखाती है। अरे स्कूटी चलाना उतना मुश्किल भी नहीं होता, तू अब भी सीख जाएगी। आजा आजा, ये दे मुझे, बैठ इधर। पर मिनी मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मतलब एक्सीडेंट हो गया, किसी को मैंने मार दिया, अगर कोई मेरी गाड़ी के नीचे आ गया। तुझसे आज तक कोई मच्छर मरा है जो बंदा मरेगा? क्या यार बेब्स, तू भी मैं हूं ना, मैं सिखाती हूँ। चल बैठ तू, कोई नहीं, बैठ बेब्स। बैग नीचे रख दे। ओके। अब तो चलाना सीख गई, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब मैं पीछे बैठती हूँ, तो घर तक चला। अरे अभी तो चलाना सीखी है मैंने, ऐसे कैसे घर ले जाऊँ? अरे तो सीख तो ली ना यार बेब, अब तू प्रैक्टिस नहीं करेगी तो आदत कैसे पड़ेगी? यू कैन डू इट बेब, चल। वेरी गुड। चलाओगी क्या? ओए जब बाहर के पगना मत लेना अंदर, ओए हट जा सब रास्ते से। नहीं करा, नहीं करा। मर जाते आज बेब सब, 2-3 को तो ठोक दे दी तू। तुमसे कहा था ना मैंने, फिर भी तुमने मेरी नहीं सुनी। मेरा कहना मैटर नहीं करता है क्या तुम्हारे लिए? इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो तुम? बोलो। मुझे जवाब चाहिए। ये इधर उधर क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ क्यों किया ऐसा। ये कैसे बात कर रहा है प्रीत से? इसकी तो मैं विनी देख, तू है ना, तू प्रीत से कुछ नहीं बोलेगी, वरना है ना तुम दोनों के बीच लड़ाई हो जानी है। अरे यार बड़ी, ये कैसे ट्रीट कर रहा है यार उसे? जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? होगा भी कैसे? एटलीस्ट गलती तो एक्सेप्ट करो अपनी। ऐसा नहीं चलेगा प्रीत, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। और तुम्हें इतनी लिबर्टी देने के बाद भी अगर मेरी होने वाली वाइफ मेरी बातों को सीरियस नहीं लेगी तो मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा, समझी? हेलो। गुरमेहर अंकल, पैरी प्रणाम, मैं बबीता। बबीता, अरे पुत्र बहुत दिन के बाद तेरी आवाज सुनी है, दिल खुश हो गया। आप कैसे हैं अंकल? बेटी तू तो हम बुड्ढों को भूल ही गई है, पर हम तेरी सेवा, तेरा प्यार, तेरे हाथ के बने खाने का स्वाद अभी तक नहीं भूले। बेटी कभी कभी आकर हम बूढ़ों का हाल चाल भी पूछ लिया करो। और हमारी गुड़िया मिनी कैसी है बेटी? सत श्री अकाल गुरमेहर अंकल। ओह सत श्री अकाल बेटा मिनी, सत श्री अकाल, जिंदी रहो। भाई सुना है आजकल तेरी मम्मी ने खाने का बिजनेस खोल के रखा है। हाँ जी हाँ जी। सोच रहा हूँ कि मैं भी खाने का टिफिन लगवा लूं। तू तो अपने हाथों से खाना खिलाने आएगी नहीं बेटी? क्यों नहीं खिलाऊंगी? मेरा दिल रोता है बेटा, काश कि तू यहाँ से गई ही नहीं होती। तेरे जाने के बाद सब सुना सुना हो गया। अब तो किशन चंद मेरे साथ कैरम खेलने भी नहीं आते।
अंकल, आपसे है ना कुछ जरूरी बात करनी थी। आप है ना बुरा मत मानिएगा अंकल, पर वो रानू को मैं बात बोल नहीं सकती हूँ, उसे ठीक नहीं लगेगा। वो मिनी और प्रीत बचपन की सहेलियां है ना, और प्रीत मुझे मिनी की तरह ही प्यारी है। इसी हक से मैं आपसे बोल रही हूँ। वो किट्टू आपको प्रीत के लिए सही लड़का लगता है क्या? पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हो बेटा? नहीं, वो आज देखा था उन्हें। वो किट्टू है ना प्रीत को बहुत चिल्ला चिल्ला के कुछ डांट रहा था, और वो प्रीत बहुत रुआसी सी हो गई थी, आंखों में आंसू भर आए थे, बेचारी चुपचाप सब कुछ सह रही थी। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि दादाजी, आपकी चाय। क्या बात है प्रीत पुत्र, आज तेरा चेहरा उतरा उतरा क्यों है? किट्टू से मिलने गई थी ना, कुछ कहा क्या उसने? नहीं दादाजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सच सच बोल पुत्र, ये बाबा जी का वास्ता, कुछ कहा है उसने? अब वास्ता क्यों दे रहे हो दादाजी? किसी ने कुछ कहा आपसे? नहीं। मिन्नी ने कहा ना, और फोन पे भी वही है ना, चुगली कर रही है ना, तो शुरू से नहीं चाहती कि मेरी शादी हो जाए, बस अपनी और अपनी बेब्स जैसा बना देना चाहती है सबको। और आप ही बताओ दादाजी, मम्मी जी कहती है कुड़ियों को ना अपनी जिंदगी खुद ही संवारनी पड़ती है। घर तोड़ना तो बहुत आसान है, जोड़ना नहीं। और वैसे भी गलती मेरी ही थी, और वो मेरे होने वाले पति हैं। डांट भी दिया तो क्या हुआ? अब चल। हाँ, प्रीत कैसे अपनी माँ की बोली बोल रही थी? अरे जब कुड़ी ही नहीं मान रही तो मैं कैसे कहूँ उसकी माँ को? लवली जी, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? पता ही था भाई सबको कि एक ना एक दिन अशोक भाई साहब और मीता जी की शादी होगी। हाय सुखी जी, आप ना कुछ नहीं समझते हो। आप मुझे एक बात बताओ, पहले ये बिजनेस था नहीं ना, और अब तो आप इस कंपनी के पार्टनर हैं, तो मेहनत तो करोगे ही। और जितना मैं आपको जानती हूँ ना, आप ना पूरा जी जान लगा के ना ईमानदारी से बस इस बिजनेस में ही जुट जाओगे। हाँ वो तो है। सुखी जी, आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि आप पूरी जिंदगी खटोगे? मतलब मेहनत आप करो, प्रॉफिट कोई और ले जाए, बिजनेस आप बढ़ाओ। आप मुझे एक बात बताओ, तो जमा जमाया बिजनेस जाएगा किसके पास? भाई साहब के बच्चों के पास, मिनी के पास नहीं। मेरा कहने का मतलब है मीता और भाई साहब के बच्चों के पास। अब आप ही बताओ सुखी जी, ये सही है क्या? और हम क्या मीता और भाई साहब के नौकर हैं क्या, जो उनके बच्चों के लिए मुफ्त में ही पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे? हाँ, हमारा कोई अपना बच्चा नहीं है जिसकी खातिर। लवली जी, आपको पता है, आप जब ये सब सोचती है ना, तो पता है क्या होता है? मैं बताता हूँ। आपके इस खूबसूरत से चेहरे पे ये आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने लगते हैं। रहने दीजिए सुखी जी, आप नहीं समझते कि एक औरत बिना बच्चे के कितनी अधूरी होती है। माता रानी ने मुझे सब कुछ दे दिया, पर मेरी कोख सुनी रखती। ले जी, अगर ऊपर वाले की यही मर्जी है तो इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर आपको बच्चे की चाह है तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। पता है सुखी जी, जब मिनी यहाँ थी ना, तो मुझे कभी भी अपने बच्चे की कमी नहीं खली। वो मुझसे लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन हम दोनों में ना एक अपनापन था। मैं उसे कभी डांट देती थी, कभी दुलार देती थी अपने बच्चे की तरह। बबीता भाभी ने कभी टोका ही नहीं उसे डांटने से। उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मिनी हमारी अपनी बच्ची नहीं है। बहुत मिस करते हैं आप मिनी को। मैं भी करता हूँ, वो है इतनी प्यारी।
प्रीत के बारे में सोच रही है मिनी? उससे कौन याद रखेगा? मैं तो कुछ लिख रही हूँ, वो डॉक्टर हरीश ने कहा था लिखने के लिए। अच्छा बता मुझे। ना, ये मेरी पर्सनल डायरी है, तू नहीं पढ़ सकती। चुप कर, माँ बेटे में क्या पर्सनल मसला? अरे हाँ, देखने दे मुझे। मेरी प्यारी लवली बुआ, एक बात लिखूं? आप एकदम तीखी मिर्ची सी है। लेकिन दिल की एकदम मोमबत्ती, थोड़ी सी आंच लगी नहीं कि पिघल जाती है। सुखी फूफा जी कहते हैं कि लवली बुआ एकदम मेरी जैसी है, मेरा जैसा टेंट्रम, मेरी जैसी नाक, मेरा जैसा गुस्सा, पर मैं उसे एकदम मिस नहीं करती, आई स्वेयर। हो गया ना, पढ़ लिया। तू अपनी लवली बुआ को बहुत मिस करती है ना मिनी? बिल्कुल नहीं। तूने पढ़ा नहीं मैंने लास्ट में क्या लिखा? किसी को मिस विस नहीं करती मैं फालतू में। What? तुझे मुझ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा? तू ये मटर छीलना जरा, मैं आती हूँ, कुछ भूल गई हूँ। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? बबीता? बबीता इतनी रात को सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बेटी, कुछ भी ठीक नहीं है। मिनी, क्या क्या हुआ मिनी को? सच सच बता बबीता। बेटी, वैसे तो हम पिछला सब छोड़ आगे बढ़ चुके हैं, पर मिनी के मन में अभी भी रिश्तों को लेकर कड़वाहट है और मानती नहीं कि बहुत मिस करती है आप सबको। उसे बहुत जरूरत है आपकी, आप सबकी, तेरे परिवार की। तड़पती है वो कि वापस से फिर से वही दिन आ जाए। तड़प तो उठेगी, आखिर हाथों में पली है और इस घर की इकलौती बेटी है वो। मैं समझती हूँ बबीता। आप नहीं जानती बीजी, मिनी अभी कितनी तकलीफ में, कितने कष्ट में है। बाहर से ऐसे दिखाती है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे संभालने के लिए बस वो नाटक करती रहती है, पर इतने ज्यादा प्रेशर में ना वो अंदर ही अंदर टूट सी गई है। डॉक्टर के पास हम गए थे तो उसने बोला है कि मिनी को स्ट्रेस और एंजाइटी डिसऑर्डर है, और अगर अभी उसे नहीं संभाला गया ना तो वो डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। आप सबकी बहुत जरूरत है बीजी, अपने परिवार की बहुत जरूरत है। आप आ सकती है क्या मिनी से मिले एक बार? हाँ, हम आते हैं ना, हम उससे कल मिलने आते हैं और उसे समझाते हैं कि अलग घर में रहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई परिवार नहीं। वो चाहे आखिर उठ जाए हमसे, लेकिन वो हमारी पोती है
और हमेशा रहेगी, जिंदगी भर। मैं तुझे सुबह फोन करती हूँ और तेरे पापा जी से भी बात करवाती हूँ। तू चिंता बिल्कुल मत कर, हम आते हैं। और तू अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना, हम हैं, ठीक है? आपने एकदम से हाँ क्यों कर दी शमी जी? क्या मतलब? तो क्या नाज नखरे उठवा कर हाँ करवाओगे जी? ये क्या बात हुई? कभी एकदम से रिश्ते तोड़ लिए, फिर सरने तक हटा दिया अपने नाम से। अब दादू बीजी को याद कर रहे हैं। अच्छा, वो तो बच्ची है और आप भी बच्ची बन जाओगे, अपनी पोती से बराबरी करोगे। तो थोड़ी तो शर्म करो ना, बुढ़े हो गए हो। थोड़े दिन में ना माता रानी का बुलावा आ जाएगा, फिर बैठे बस अपनी पोती का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखने को भी तरस जाओगे। मैं कोई तरसने वरसने वाला नहीं हूँ। सच्ची? अच्छा मुझे सच सच बताना, आपका ऐसा मन नहीं कर रहा कि मैं अब भी क्या भी जाऊं और अपनी पोती को अपने सीने से लगा लूं, बहुत सारा प्यार करूं? पर नहीं ना जी, अक्कड़ है अक्कड़, जाती ही नहीं है, ना दादू की और ना पोती की। देखो जी, मैंने तो तय कर लिया, मैं तो अपनी मिनी से मिलने जा रही हूँ। उससे तो अपनी बच्ची का ये दुख देखा ही नहीं जाता। आपका दिल पत्थर का हो गया है ना, आप मत आना, और मैं तो जरूर जाऊंगी। क्या है? सोने दो ना मुझे सुबह बबीता और मिनी से मिलने भी जाना है। अरे अकेले कैसे जाएगी बुढ़िया? तबीयत तो तेरी ठीक रहती नहीं, कहीं धूप धूप लग गई तो? आप ना मेरी चिंता मत करो, मैं कर लूंगी मैनेज। मैनेज कर लूंगी, सब पता है कैसे मैनेज कर लेगी। चल ठीक है, चलता हूँ मैं भी तेरे साथ। सच? हाँ, लेकिन मिलने की खातिर नहीं, तेरी खातिर। मुझे ना पता है आप मिनी की खातिर ही आ रहे हो, आप चाहे कुछ भी बोलो। चल चल अब सो जा बुढ़िया। फिर से गंगा जमुना बहने लगी। हनुमान सिंह रात का तो काम लग गया भाई। क्या बात है डॉक्टर की मदर? ऑल ओके? मैंने आपको उठा दिया क्या? आपने कहां जगाया? आपकी चूड़ियों ने नहीं सुन दिया। सॉरी, मैं उतार दूंगी। ना 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 ना, चूड़ियां उतारोगे तो फिर पायल शोर मचाएगी, वो तो सुनेगी नहीं। उसको रोकोगे तो फिर कान की झुमकियां वो बजना लग जाएंगी। फिर उसको रोकोगे तो पैर की तो आवाज आएगी ना, कदमों की। कुल मिला के बात इतनी सी है कि भाई आप डिस्टर्ब होगी ना तो फिर हनुमान सिंह को भी नींद तो नहीं आएगी। क्या बोल गया मैं? देखो ये झुमकी हुई, पायल हुई, ये कंगन, इन सबको ना साइड में रखो और अब सीधे ना मुद्दे की बात पे आओ कि भाई ऐसा क्या घमासान हो रखा है आपकी जिंदगी में कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो? इतना टाइम नहीं है अभी। देखो रात का टाइम हो गया, आधी रात हो गई, पहले बाहर कुत्ते वो कर रहे हैं। आप समझो सुबह ड्यूटी पे भी जाना है। आप क्या सीधे कोई बात बताती नहीं हो, किसी बात की ऐसी रूपरेखा सी बनाती हो और फिर बोलती हो और बहुत देर बाद आप मुद्दे पे आते हो। तो सीधे मुद्दे पे आओ और आप ज्ञान ले जाओ। और क्या बोलूं मैं? ज्ञान? बड़े बूढ़े कहते हैं ऐसे कि भाई एक तो जो फ्री की मलाई और एक दूसरा ज्ञान, वो जब भी मिले ना तो एकदम से उसको बस समेट लेना चाहिए। मन में भी कभी कभी ऐसा एकदम से महसूस होता है कि भाई
मैं ना आपको ज्ञान बांट बांट के ना मैं भी बहुत ज्यादा मतलब मैंने भी महसूस होता है कि भाई हनुमान सिंह तेरे में तो यार बहुत ज्यादा टैलेंट है, तू तो बहुत ज्यादा गूढ़ बातें जानता है और मैंने तो पता ही नहीं था ये खुद ही। वैसे एक फ्यूचर प्लानिंग कर रखी मैंने भी, जैसे कभी रिटायर होऊंगा ना आगे लाइफ में तो फिर एक आश्रम खोलूंगा, वहां आश्रम के अंदर फ्री का ज्ञान मिलेगा सबको, बहुत बढ़िया। नहीं उसमें फ्री नहीं मिलेगा, वो पेड होगा, वो उसके पैसे फीस लगेंगे। लेकिन अभी आपको किस ज्ञान की जरूरत है बताओ, मैं आपकी हाउ मे हेल्प यू? नहीं, मुझे आपका कुछ ज्ञान व्यान नहीं चाहिए। मैंने से लगा कि भाई डिस्टर्ब है तुम, मैं ठीक है फिर सो जाऊं मैं, जाऊं मैं? आप सुनिए, वो थोड़ी देर रुक नहीं सकते हैं क्या? मतलब बहुत तेज नींद आ रही है क्या आपको? बेब्स हो गए तेरे मटर। बेब्स बेब्स कहाँ गए? अरे कहाँ गए दोनों के दोनों? हेलो हीरोइन बाहर आना, मैं तेरी बालकनी के नीचे हूँ। तू पागल है क्या मिकी? तू खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं तुझे कितनी बार वार्न कर चुकी हूँ यार, मत आया कर। बेब्स ने देख लिया ना, फालतू का ड्रामा क्रिएट कर देना उसने। क्यों? कल तो तेरी बेब्स ने कहा था मैं तेरा फ्रेंड हूँ, मुझे तेरा ख्याल रखना चाहिए। रियली 11 बजे ख्याल रखने आ रहा है? तू बाहर आ, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। यार तू बाहर आ तो सही, क्या लड़कियों की तरह नखरे कर रही है? अच्छा ठीक है, 1 सेकंड रुक, आ रही हूँ। तो इस समय यहाँ क्या कर रहा है स्टूपिड? तेरा मूड जानना था। वो तो तू फोन पे भी पूछ सकता था ना। पर देख नहीं सकता था ना स्टूपिड। चल ठीक है, एक बार मुस्कुरा दे फिर मैं चला जाऊंगा। हो गया, अब जा, बाय। ये तो फेक वाली है। हो गया तेरा, अब जा। बेब्स ने देख लिया ना, तेरा कचुम्बर निकल जाना है स्टूपिड। ओह नहीं आ रही स्टूपिड, वो देख पल्ली हलवाई के शॉप पे तेरी बेब्स और हनुमान अंकल। बेब्स इस समय हनुमान अंकल के साथ क्या कर रही है? 1 सेकंड रुक। हाँ मैंने कहा था ना बाहर आने से मन हल्का हो जाएगा। दादाजी कहा करते थे आफ्टर लंच स्लीप अ व्हाइल, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल। अच्छी बात है, व्यायाम हो जाता है। फिर क्या है कि रात को जाओ तो फिर नींद बहुत बढ़िया आती है, कोई किसी को फिर जगा भी नहीं सकता। और फिर आप खुश हो, आपकी पायल तो यही कहती है। नहीं मतलब लाला को बता रहे थे ना, आप पायल के बारे में ब्रीफिंग दे रहे थे ना उस दिन, तो चुपके से मैंने भी सुन ली। वैसे पता है, जब मैं मिन्नी की उम्र की रही होंगी, नहीं मेरे ख्याल से उससे 2-4 साल छोटी थी, तब ऐसे अधिकतर अपने पापा के साथ डिनर के बाद शाम को टहलने निकल जाया करती थी।
पापा मुझसे ढेरों बातें क्या करते थे, तारों के बारे में, कॉन्स्टलेशन के बारे में, और शर्त लगाते थे कि पहचान के बताओ तो 10 रुपए मिलेंगे, और मैं हमेशा वो 10 रुपए जीत जाया करती थी। पापा की बड़ी लाडली थी मैं। अच्छा, हाँ, उन्हें तो ऐसा लगता था कि बबीता बड़ी टैलेंटेड है और बड़े होके जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेगी। बड़ा तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैं जरूर बड़ी हो गई। और फिर वही रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब पापा को प्रेशर डालने लगे कि अब बबीता बड़ी हो गई है, इसकी शादी करा दो। और फिर पापा भी प्रेशर में आ गए, और इसी बीच खुराना के वहां से रिश्ता आ गया था, लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, हाथ से निकल न जाए, शादी करा दी। उन्हें क्या पता था कि वैसे एक बात नोटिस की है मैंने, जो गर्ल्स होती है ना, उनका ना थोड़ा सा अपना मायके की तरफ रुझान रहता ही है उनका, एक थोड़ा अटैचमेंट, सॉफ्ट कॉर्नर सा रहता है वो। इसी वजह से तो आज तक मिनी भी उस घर को छोड़ नहीं पाई अपने दिल से। छुटेगा भी कैसे, खून का रिश्ता है, परिवार है उसका। इसलिए तो आज मैंने बीजी को फोन कर ही दिया। सही किया क्या मैंने? आपको क्या लगता है, सही किया कि गलत? आपको क्या लगता है, सही किया कि गलत? नहीं पता मुझे। वैसे सब पता है आपको, अंदर ही अंदर हमारा मन बहुत कुछ कहता है, बस कान लगा के सुनने की देरी होती है। अच्छा, चलती हूँ, वो काफी देर हो गई है, मैंने इंतजार कर रही होगी। चुप चुप चुप, बेब्स आ रही है, चुप। आप जरा अंदर चलिए, मैं बाइक खड़ी करके आता हूँ ढंग से। भाई छोरे होशियारपुर वाले, क्या कर रहा है इतनी रात में यहाँ पे? वही जो आप कर रहे हो, सड़क किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो मेरे आगे ना ज्यादा स्मार्टनेस तो दिखाना मत, नहीं तो मैं क्या भाई, सटकी बुद्धि का हरियाणवी जट्टू मेरा माथा घड़क गया ना तो मैं 2 मिनट के अंदर को सब। अगर आप हरियाणा के जाट हो तो मैं भी पंजाब का जट हूँ, मेरा दिमाग ऐसे तो घूमता नहीं, पूरा सटक जाता है। सॉरी हनुमान अंकल, आई मीन सर, छोड़ दो ना, कोई गैर कानूनी काम थोड़ी किया है। देख बात ऐसी है, यो बात तो तूने करेक्ट की कि भाई जो सड़क जो है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो तू घूम सकता है। लेकिन एक बात बता, तू घर के नीचे छोरी के रात को यहाँ पे खड़ा होगा तो भाई मैं फिर क्या समझूं? हैं? और जो आप इतनी देर रात को बेब्स के सड़कें नाप रहे हैं, शक तो मुझे भी हो रहा है। नहीं भाई, मेरा तो क्या है भाई, मैं तो थोड़ा सा मूड ठीक कर रहा था उनका। वही तो, मैं भी मिनी का सिर्फ मूड ठीक करने आया था। लेकिन भाई तू मेरे से क्या कंपैरिजन कर रहा है? भाई मैं लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, समझा? हाँ तो लेडीज की रिस्पेक्ट मैं भी करता हूँ। मेरा इंटेंशन खराब ना था सर, इंटेंशन मेरा भी खराब नहीं था। अच्छा तो तेरी क्या लगती है भाई? फ्रेंड, मिनी मेरी बेस्ट फ्रेंड लगती है। वैसे एक बात बताओ हनुमान सर, बेब्स आपकी क्या लगती है? फ्रेंड, मिनी मेरी बेस्ट फ्रेंड लगती है। वैसे एक बात बताओ हनुमान सर, बेब्स आपकी क्या लगती है?
कोई नहीं, जब रिलेशन डिफाइन हो जाए तो बता दीजिएगा। जल्दी किसको है? ओके हनुमान सर, गुड नाइट। तो छोरा तो घना बावला बना गया है। मैंने तो मेरा और डॉक्टर की मदर का भाई रिलेशन ही डिफाइंड नहीं है। क्या रिलेशन है? गर्मा गर्म चाय सर साहब, बल्ले बल्ले बल्ले। ये लो सर साहब, चाय पियो, गर्मा गर्म है। सर साहब ये क्या कर रहे हो? अंडा चाय में? कमाल कर दीजिए आपने। सच बताऊं मैं ना बड़ा परेशान सा हो गया हूँ आपसे, मेरा यहाँ आने को मन नहीं करता। सुबह सुबह आओ चाय बनाओ, चाय भी ढंग से ना पीते नहीं हूँ। सर साहब मैं तो कहता हूँ आप ना इस लाड़े की छुट्टी कर दो और अपना सारा काम खुद ही कर लिया करो। भाई लाले, तू बात बात के अंदर से लुगाई की तरह इरिटेट क्यों जाता है? सर साहब लुगाई होता ना कब का आपको छोड़ के चला गया होता मैं। ये तो दोस्ती यारी में फंस गया लाला, इसीलिए आपकी दोस्ती निभा रहा हूँ मैं। अच्छा लाला एक बात बता, भैया तेरा मेरा रिश्ता क्या है? भाई देख, जैसे तेरे मेरे बीच में ऐसा नोकझोंक होती है, लेकिन तेरी मेरी ऐसी बिल्कुल पक्की दोस्ती भी है। तो भाई और रिश्ते का क्या नाम है? मतलब तन्ने पता है और मन ने भी पता है कि किस बात पे कैसे रिएक्ट करना है और रिश्ता भी निभाना है। लेकिन कंफ्यूजन वाली बात यही है कि भाई निभाना क्या है, ये रिश्ता कौन सा है, पल्ले नहीं पड़ती मेरे यार। और सर साहब साफ साफ बताओ आप किस रिश्ते की बात कर रहे हो? लड़े भाई, वो वीरबाड़ी का और उसकी मम्मी है ना भाई, मेरा उनका क्या रिश्ता है? ले, आप लैंडलॉर्ड मकान मालिक आदमी हो और वो बेचारी किराएदार नहीं है। दत्तेरे की भाई थोड़ी सी बात मेरे पल्ले ना पड़ रही थी। बताओ, वो छोरा जो है घुमा के चला गया मेरे को यार। ये तो सर बड़ी क्लियर कट सी बात है। नहीं, बात सिंपल है, लेकिन क्या होता है कि भाई दिमाग में ना ऐसे बहुत सारी चीजें इधर उधर से मिलके ऐसे गड़बड़ सी होगी, लस्सी बन गई और मेरे को समझ में नहीं आया भाई। मैं आपको एक सलाह दूं सर साहब? हाँ। आप ना ज्यादा दिमाग खर्च ना करो, बड़ा छोटा सा क्यूट सा दिमाग है आपका। तो भाई मेरा डायलॉग मेरे को चेप रहा है? फ्रॉड आदमी तू। भाई वीरबाड़ी का देखो, तड़के सुबह सुबह कहाँ चल दिया आज, संस्कारी गर्ल की तरह एकदम से। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। संस्कारी मैं नहीं, अरे वो तो बेब्स का हुक्म था, माता रानी के दरबार में हाजिरी लगानी है। माता रानी के दरबार में? वो तो बबता बहन जी अकेले जाया करती थी, और आज तुम भी जा रही हो साथ में। आई नो राइट, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। एक तो मुझे नींद इतनी आ रही, ऊपर से मेरा मूड भी नहीं है जाने का। बच्चोरी देख, इसमें मूड वूड की कोई बात ना है भाई, ये तो भगवान की पूजा पाठ की बात है, अच्छी बात है, जाना चाहिए आपको। ओ भाई लाले, तू क्यों बीच में चौधरी बन रहा है भाई? भाई माँ बेटी जाना चाहती है मंदिर, दर्शन मत्था टेक करानी थी, जाने दे, तेरे क्या प्रॉब्लम है? और इसी बहाने प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रैक्टिस किस बात की बबीता बहन जी? वो क्या है ना कि आजकल मिनी मुझे स्कूटी चलाना सिखा रही है ना। अभी कुछ दिन पहले आपके सर साहब को बेकार में तकलीफ देनी पड़ी और अपने बाइक के पीछे बैठा के ले गए थे ना मुझे। मैंने सोचा कि अगर मुझे स्कूटी चलाना आ जाएगी तो फिर इन सब चीज़ों की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी कौन सा मकान मालिक अपने किराएदार को बाइक पे बैठाता है? अभी लाला ने मेरे को बताया एक्चुअली रिलेशन वाली बात कि भाई आप जो हो टेनेंट हो और मैं जो हूं लैंडलॉर्ड हूं। ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसी बात तो नहीं है। मेरा कहने का बस यही मतलब है कि मैं बेकार में किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। और फिर मिनी क्या कहती है? इंडिपेंडेंट। हाँ, इसी बहाने ना मैं इंडिपेंडेंट भी बन जाऊंगी, बस और कुछ नहीं। अच्छा चल मिनी, चलो बाय बाय। बाय। क्या हो गया सर साहब, फिर सोच में पड़ गए? देखा भाई लाले तूने, भाई कंफ्यूजन वाली बात है कि नहीं है? किराएदारनी जी ने कैसे एकदम से मुंह लटका के बोल दिया, नहीं जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
अरे ऐसे नहीं बोलूं तो भाई कैसे बोलूं? या तो आप बता दो, या तो आप इस रिश्ते को कुछ नाम दे दो। आप कुछ बोलते हो नहीं, और फिर हनुमान सिंह बेचारा परेशान होता रहता है। लवली, अब समझ में आया तेरे पापा जी को कि नाम या सरनेम निकाल देने से ना दिल के रिश्ते नहीं टूटते। अब कहें या ना कहें, पर तड़प रहे हैं मिनी से मिलने के लिए। पापा जी, आज मिनी से ऐसी बात मत कीजिएगा कि उसे कोई तकलीफ पहुंचे। बेचारी डिप्रेशन में आ गई है पापा जी, और इस टाइम पे उसे आपकी और आपके प्यार की जरूरत है। आप समझ रहे हैं ना पापा जी? ओहो, बातों में लग के मैं तो भूल ही गई। बबीता और मिनी ना मंदिर पहुंच गए होंगे। बबीता मिनी को ज्यादा देर रोक नहीं पाएगी, तो चलिए ना, उठिए। हाँ पापा जी, और वैसे भी सुखी जी मुझे पार्लर में ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको मंदिर ड्रॉप कर देंगे। वो क्या है बीजी, सुबह से मीता जी जो है वो किचन में नाश्ता बना रही है, तो बहुत मेहनत कर रही है। मैं क्या कह रहा था कि हम सब नाश्ता करके चलते हैं। नहीं सुखी जी, बहुत देर हो जाएगी, तो नाश्ता हम वहीं कर लेंगे, ठीक है? चलिए। आइए आइए पापा जी, आइए। पापा जी, बीजी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता तो करके जाइए, मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। क्या हुआ? वो हमें किसी जरूरी काम से निकलना है। कहाँ? वो एक्चुअली पापा जी का एनुअल हेल्थ चेकअप है ना, तो उसी के लिए जा रहे हैं। ओह, पर मुझे किसी ने बताया नहीं। अच्छा, तो क्या आप हर काम आपसे पूछ के करेंगे? लवली, नहीं वो मीता, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है कि अपॉइंटमेंट तो पहले से ही लिया हुआ था, लेकिन हम डेट ही भूल गए थे। आज ही हॉस्पिटल से मैसेज आया, तो वैसे इनका अपॉइंटमेंट ना हर साल का शेड्यूल ही रहता है। तो हाँ, तुमने इतना सारा नाश्ता बनाया है तो इसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, आप लोगों को कितना टाइम लगेगा? लंच तक तो आ जाएंगे ना आप लोग? अरे नहीं मीता, देर लग जाएगी हमें। सुनो मीता, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, प्लीज मेरे लिए लंच मत बनाना, ठीक है? इतना सब कुछ? आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, स्पेशल था। माँ पापा आ रहे हैं लंदन से। एक्चुअली उनका मैसेज कल ही आया, मुझे लगा आप लोगों को सरप्राइज हो। ओहो, लो जी, ये तो आप पे ही सरप्राइज हो गया। लवली जी, अगर हमें पहले पता होता तो। पापा जी, कैसे हो सकता है कि आप आज की अपॉइंटमेंट कल के लिए शिफ्ट कर लें? मैं खुद लेके जाऊंगी कार में आपको, आई प्रॉमिस। अरे नहीं नहीं मीता, हम रुक जाते, लेकिन हमारा जाना बहुत जरूरी है। तुम ऐसे करना, अपनी माँ और बाबा से हमारी तरफ से माफी मांग लेना। हाँ, तब तक तुम अपने माँ बापों को अच्छे से बिठाओ, अच्छे से नाश्ता पानी कराओ, और हम बस यूं गए और यूं आए, ठीक है? चलिए। ठीक है, आओ 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 पापा जी, जल्दी आओ आओ। मैं भी निकलता हूँ। अशोक, कैंसिल कर दो अपनी मीटिंग। माँ बाप आएंगे और घर पे कोई नहीं होगा तो कितना खराब लगेगा। लेकिन तुम जानती हो ना कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यू नो दैट राइट? एक काम करो ना बेबी, तुम अपने माँ बाप को संभालो, मैं मीटिंग खत्म करके वापस आता हूँ। डू दैट? महाआरती का प्रसाद वहां मिल रहा है, मंदिर के प्रांगण में। यार अब तो बता दे बेब्स, क्या हुआ ऐसा जो तू स्पेशली मुझे इसी वाले मंदिर में लेकर आई है जबरदस्ती, इतनी दूर वो भी। मन्नत ली है ना मिन्नी, वो शुक्रवार भी तो है आज। नहीं यार, शुक्रवार कहाँ, आज तो वीरवार है। अच्छा हाँ। अरे मिन्नी, आज बहुत बड़ा दिन है, तुझे पता नहीं है? मैंने वो पंचांग में देखा था। और वैसे भी मंदिर आने में इतने सवाल क्यों पूछ रही है तू? अच्छा अच्छा पापा, फाइन, मैं हारी तू जीती, हैप्पी?
लेकिन अब हो गया ना, दर्शन वगैरह सब हो गया, चलते हैं अभी। हाँ तो थोड़ी देर रुकते हैं ना, इतनी जल्दी क्या है मिनी? प्रसाद, प्रसाद भी तो लेना है अभी। अरे यार बेब, जितनी लंबी लाइन लगी है यार, चल ना बाद में ले लेंगे। आज तो क्या हुआ मिनी? अब लाइन है तो तू क्या माता रानी का प्रसाद नहीं लेगी? कुछ तो सोचा करना बोलने से पहले, कुछ भी बोलती रहती है। चल तू यहाँ बैठ, मैं अभी प्रसाद लेके आती हूँ। अरे देख देख, 7:30 बज रहे हैं बेब्स। क्या घर जाके टिफिन वगैरह सब प्रिपेयर करना है क्या? सारे थानेदारों को भूखा छोड़ने का इरादा है क्या तेरा? अरे मैं आती हूँ ना, अभी अभी आती हूँ, कोई बात नहीं। अरे क्या यार बेब्स। किसी का सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा है? ना बीजी, ना पापा जी, लवली का भी फोन नहीं लग रहा है। क्या करूं? ये लोग घर से निकले कि नहीं, या अभी तक घर में ही फंसे हुए हैं? मिन्नी को कैसे रोकूं मैं? No one is available to take your call. Please leave a message after the tone. बीजी, पापा जी, कहाँ रह गए आप लोग? मैं और मिन्नी कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। डन हो गया ना, प्रसाद वगैरह सब कुछ खा लिया, अब चल। व्हाट, क्या सोच रही है? बैठ ना मिन्नी। क्यों? अरे अरे बैठ। अरे हो गया ना यार, थोड़ी देर और बैठते हैं ना मिन्नी। क्यों? वो माता रानी की चुन्नी बांधनी है ना पेड़ पे, वो मन्नत वाली। हाँ हाँ प्लीज। आई, एक सेकेंड। माँ, पापा, Won't you call us in? अंदर आने को नहीं कहोगी? बाबा उधर बैठो ना, उधर चोल चोल खाबो पानी। मीता, मेरी बेटी अपनी पुनपुनी को गले लगाकर जी भर के रो भी नहीं पाई तेरी माँ। अपने बाबा से जाकर उनके पैर छूकर उनसे माफी मांगो। बस, enough. Get up now. बंद करो ये मेलोड्रामा। क्या क्या हो क्या रहा है तब से? अरे तुम्हारी माता पता खराब मुझे लग गया। बेटी के ससुराल में की कोई रोता है भला?
आप आओ, बैठो। हाँ, बैठो ना। मीता, तेरे सास ससुर नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है? वो ना उधर गया है, हॉस्पिटल गया है। रेगुलर चेकअप होता है पापा जी का, तो उसी के लिए। और अशोक? अशोक पापा वो उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी, तो इसलिए उनको जाना पड़ा। एक्चुअली उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, मैंने उन्हें बताया नहीं, मुझे लगा सरप्राइज दूंगी। यू डोंट ट्रस्ट मी पापा? हाँ पापा, वो सच में हेल्थ चेकअप के लिए गए हैं। ओके नाउ मीता, टेल मी फ्रैंकली, वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं? एक्सेप्ट किया है उन्होंने तुम्हें? माँ, एक्सेप्ट किया है तभी तो शादी के लिए मान गए ना। एक सेकंड, मैं अपना फोन लेके आती हूँ, उनको फोन करके पूछती हूँ। एक मिनट, ये लैंडलाइन है ना, इससे करो, हमको भी बात करनी है। ये कोई वॉइस मैसेज आया है। बीजी, पापा जी, कहाँ रह गए आप लोग? मैं और मिनी कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। पता है मिनी, इस मंदिर की मान्यता है कि माता पिता के नाम से बच्चे यहाँ पर चुनरी बांधते हैं ताकि उनके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे और वो हेल्दी रहे। तो ये नाना जी और नानी जी के लिए बांध रही है ना? हाँ मिन्नी, मेरी तो बस यही मनोकामना है कि भगवान उनकी आत्मा को हमेशा शांति दे, और अगर उन्होंने नया जन्म ले लिया हो ना, तो उनकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। मैं भी बांधूंगी। तो बांधेगी? हाँ बिल्कुल बांधूंगी, क्यों नहीं बांधूंगी। माता रानी, दिस इज फॉर माई बेब्स। मेरी बेब्स को बहुत सारी सक्सेस, बहुत बहुत सारी हैप्पीनेस देना। मेरी जिंदगी की हैप्पीनेस तो तू ही है ना मिन्नी। अच्छा वैसे अब तो हो गया ना सब कुछ, प्रसाद भी ले लिया, चुन्नी वगैरह भी बांध ली, डन राइट? अब तो चल यार, इतनी देर हो गई है हमें। स्कूटी चलाती हूँ मैं, हवाई जहाज नहीं, समझी ना? चला जा। इतनी देर हो गई, बीजी पापा जी आए क्यों नहीं अभी तक? क्या हुआ बेब्स, क्या बड़बड़ा रही है? चल यार जल्दी, देर हो रही है, आजा। क्या सोच रही है? कम कम। मिनी, बबीता, तुम यहाँ कैसे? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो दूसरे मंदिर जाते हो ना? हाँ जाते हैं, लेकिन इस मंदिर की बहुत मान्यता है मिनी, तो बस तेरे दादू के नाम की चुनरी चढ़ाने आई हूँ मैं। अब क्या हो गया इन्हें? प्रणाम बीजी। खुश रहो। प्रणाम पापा जी। हाँ बीजी, क्या हुआ पापा जी को? क्या होना बबीता, बुढ़ापा है अब, और तेरे पापा जी की ना तबीयत ठीक नहीं रहती है अब। जब से तुम दोनों घर छोड़ के गए हो ना, तब से बस हमेशा उदास ही बैठे रहते। अब तो गुरमेर जी के साथ ना कैरम की बाजियां भी नहीं लगती। मुझसे तो अब इनका इतना उदास चेहरा देखा ही नहीं जाता। अब आप क्या रोना लेकर बैठी हैं जमी जी? दर्शन करो, चुनरी बांधो और जो करना है जल्दी करो। लेकिन बीजी, वो आप नहीं चुनरी चढ़ा सकती हैं, औलादें ही अपने माँ बाप के लिए चढ़ाती हैं।
ऐसी मान्यता है ना मिनी। हाँ पता है मुझे, लेकिन क्या करें, अशोक को हमारी कितनी चिंता है ये तो तुझे अच्छी तरह पता है ना। और लवली को तो किटी पार्टी और पार्लर से फुर्सत ही नहीं मिलती। दोनों बच्चे हमारे पास 2 पल बैठते भी नहीं, समय ही नहीं है उनके पास। एक मिनी से ही उम्मीदें थी, सोचा था बेटा नहीं तो पोती ही सही, पर अब तो मिनी ने भी कह दिया है ना कि वो हमारी पोती है ही नहीं। मैंने ये नहीं बोला था। वो तो दादू ने कहा था कि अब मैं उनकी पोती नहीं हूं। नहीं, बस कोई गलतफहमी ना हो, बस इसलिए बोल रही हूं मैं। तो तू बांधे की चुन रही अपने दादू के नाम की?